सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम रीजनिंग का सब टॉपिक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। सो आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन रखे ही होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो बना के, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे वीडियो। सो बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी। सो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके वहाँ से बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी प्लेलिस्ट जितने भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है मैं बना दूंगी। सो आप वहाँ से 1 बाय 1 देख सकते हैं। सो ये सेकेंड चैप्टर है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। सो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड इसका जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे मैं आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस लगवाऊंगी, यहाँ पे बताऊंगी आपको। एंड जो पूरा प्रैक्टिस सेट होगा ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने सेंड कर दूंगी। सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर चैनल के बायो में भी आपको मिल जाएगी। एंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें देख लेते हैं क्या होता है। सो इसमें बेसिकली आपको अरेंज करना होता है गिवन वर्ड्स को इन लॉजिकल ऑर्डर। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। सो आपको इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है, क्रम वाइज लगाना है, यानी एक के बाद एक क्या आएगा। जैसे कि पहले मेंबर्स आते हैं, पहले लोग होते हैं, तब लोगों से क्या बनती है, फैमिली बनती है, फैमिली से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से लोकेलिटी बनती है और लोकेलिटी से एक पूरी कंट्री बन जाती है। सो क्या इनका लॉजिकल ऑर्डर ये हो गया, पहला मेंबर होगा, दूसरा फैमिली, तीसरा कम्युनिटी, चौथा लोकेलिटी एंड पांचवा कंट्री। एग्जाम्पल 2 भी ऐसे ही है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। सो आपको इन 5 वर्ड्स को अरेंज करना है। सो सबसे पहले आपके पास की होगी जिससे आप लॉक खोलेंगे, देन डोर ओपन होगा, फिर आप रूम में एंटर करेंगे और फिर आप स्विच ऑन करेंगे। सो इन 5 ही वर्ड्स को आपने सीक्वेंस में लगा दिया। सो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में बेसिकली यही करना होता है। 1-2 और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं और ये पूरा ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अरेंज द गिवन वर्ड्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर, फ्रेजेस। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, लेटर होगा। सबसे पहले लेटर होगा, देन लेटर्स को मिलाएंगे तो क्या बनता है, वर्ड्स, तो ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। देन वर्ड्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, फ्रेज। देन फ्रेजेस को मिलाते हैं तो सेंटेंस बनता है और जब कई सारे सेंटेंस को मिला देते हैं तो पैराग्राफ बनता है। सो ये हमारा लॉजिकल ऑर्डर में हो गया अरेंज। पहला लेटर यानी 4th ऑप्शन 4, फिर दूसरा हो गया हमारा वर्ड यानी 1st ऑप्शन, फिर हो गया फ्रेज यानी 5th ऑप्शन, देन हो गया हमारा सेंटेंस यानी 3rd ऑप्शन और फिर हो गया हमारा पैराग्राफ 2। सो ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट। सो सबसे पहले क्या होता है, क्राइम होता है। सो ये हमारा 1st ऑप्शन हो गया। फिर क्या होता है, पुलिस आती है, फिर जज, आते हैं, देन वो जजमेंट देते हैं और फिर जजमेंट में वो क्या देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। सो ये हमारा 5th ऑप्शन हो गया। सो क्या हो गया, फर्स्ट हो गया क्राइम, देन हो गया पुलिस, फिर हो गया जज, देन हो गया जजमेंट और फिर हो गया पनिशमेंट। सो इसी तरह से आपको अरेंज करना होता है हर एक क्वेश्चन में। फिर 3rd क्वेश्चन इसी तरह से देख लेते हैं। सो इसमें पॉवर्टी है, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिजीज़। सो सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉवर्टी होगी, गरीबी। देन क्या होगा, फिर डिजीज़ेज होंगी, 4th होगा डिजीज़ेज एंड 5th वन क्या हो जाएगा, डेथ, डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाएगा। सो ये एक लॉजिकल ऑर्डर में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी की वजह से गरीबी होगी, पॉवर्टी की वजह से डिजीज़ेस होंगी
डिजीज़ेस की वजह से डेथ हो जाएगी। फिर फोर्थ वन देख लेते हैं, वॉल, क्ले, हाउस, रूम, ब्रिक्स। सो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्ले, सेकेंड वन होगा हमारा ब्रिक्स, थर्ड वन होगा वॉल। जब क्ले और ब्रिक्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, हमारी वॉल तैयार होगी, और जब वॉल्स तैयार होंगी तो क्या बन जाएगा, रूम, और जब एक रूम्स तैयार होंगे तो क्या होगा, हाउस बन जाएगा। सो इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्ले, ब्रिक्स, वॉल, रूम, देन हाउस। देन बीच से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 8th नंबर का। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन्फेंट, सेकेंड ओल्ड, थर्ड एडल्ट, फोर्थ एडोलसेंट एंड फिफ्थ वन चाइल्ड। तो सबसे पहले आपको इनकी एज पता होनी चाहिए। सो इन्फेंट एज कौन सी होती है, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 1 साल तक। फिर क्या आता है, चाइल्डहुड आता है। चाइल्डहुड में 2 साल से 12 साल तक आते हैं बच्चे। देन आता है एडोलसेंट एज। सो एडोलसेंट में क्या होता है, 12 साल से 18 साल तक होता है। देन आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड में हमारा 18 से 40 तक आ जाएगी एज, एंड ओल्ड में 40 से 65 आ जाएगी, 65 के अबव भी आ सकती है। सो अब आसानी से आप एज आपको पता चल गई है, सो अब आसानी से आप इनको कर सकते हैं। सबसे पहले इन्फेंट आ जाएगी 0 to 1, चाइल्ड आ जाएगी फिर 2 से 12, फिर एडोलसेंट आ जाएगी 12 से 18, देन एडल्ट आ जाएगी 18 से 40 एज, फिर ओल्ड आ जाएगा 40 to 65 एज। सो ये भी हमारा सीरीज़ में एक हो गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। फर्स्ट इन्फेंट, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड हमारा हो गया एडोलसेंट, देन फोर्थ हो गया एडल्टहुड, और वन हो गया हमारा ओल्ड। सो इसके 5 क्वेश्चंस देख के आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसमें करते हैं, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए एंड BLED कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके बाय।